यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक अब समाजवादी पार्टी की चर्चा हो रही है। यूपी में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। यहां समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन यूपी के अलावा अब महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी की चर्चा हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मराठाओं के गढ़ में समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर सफलता मिली। एक सीट पर समाजवादी पार्टी जीत गई है। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने जीत हासिल की है, जो कि मुंबई और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी देखते हैं। अबू आजमी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। और यूपी की भी सियासत में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। तो यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक समाजवादी पार्टी की चर्चा है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में कितना फिट बैठ रही है, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं मानखुर्द शिवाजीनगर सीट के नतीजों की। यहाँ आपको बात बता दें कि यहाँ अबू आजमी ने 12,753 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। यहाँ दूसरे नंबर पर AIM के उम्मीदवार रहे अतीक अहमद खान, जिन्हें कुल 42,027 वोट मिले, तो अबू आजमी ने कुल 54,780 वोट पाकर ये जीत हासिल की है। यहाँ मजेदार बात आप देखिए, नवाब मलिक भी थे, जो कि अजीत पवार की NCP के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और चौथे नंबर पर रहे। उन्हें महज 15,501 वोट मिले। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो दूसरी सीट है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी को बढ़त है। यह सीट है भिवंडी ईस्ट। यहां समाजवादी पार्टी के रईस कसम शेख बड़ी बढ़त की ओर हैं, बड़ी जीत की ओर हैं। अब तक 25 में से 24 राउंड वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और 51,784 वोटों के अंतर से आगे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये सीट भी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ शिवसेना के संतोष दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें कुल 67,670 वोट मिले। अब महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं यूपी उपचुनाव की, क्योंकि यूपी में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव थे। समाजवादी पार्टी लगातार जोर शोर से मुद्दा उठा रही थी। अखिलेश यादव भी एक्टिव थे, लेकिन 2 सीटों पर सफलता मिली। 7 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जीत मिली। करहल में समाजवादी पार्टी को जीत मिली। इसके अलावा सीसामऊ में भी नसीम सोलंकी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। तो चलिए सबसे पहले करहल विधानसभा की बात करते हैं। करहल की अगर बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह ने कुल 14,725 वोटों से जीत हासिल की है। उन्हें कुल 1,04,304 वोट मिले। तो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के अनुजेश प्रताप सिंह रहे, जिन्हें कुल 89,579 वोट मिले। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ में भी जीत हासिल की है, जहां नसीम सोलंकी ने कुल 69,714 वोट हासिल किए। उन्हें कुल 8,564 वोटों से जीत मिली। यहां भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी दूसरे नंबर पर। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नतीजे स्वीकार है, लेकिन कई आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की जीत को लेकर कहा कि कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे थे, जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी जीत हासिल की है। तो डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जिस तरीके से लगा मोबाइल पीछे कर लो यार, तुम बिल्कुल दिमाग नहीं दो। मैडम, बीजेपी ने अयोध्या का बदला करण से लेने के लिए कहा था, कैसे समझती है इसको? यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए। जिस तरह की बातें की गई, हमें समझ जिस तरह का रवैया रहा प्रशासन का, इधर रखो ना भाई, छूट दी गई भाजपा वालों को भेजने के लिए मतदान वाले थे। जिस तरह से वोट डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन ये अपने आप में एक प्रश्न उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे। क्या माना जाए, इस चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों की खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती हैं आप? हम लोग आकलन करते हैं 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस प्रशासन का प्रयोग कर रही है।
लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं है और उनका सामना मजबूती के साथ। मैडम करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा जीत को लेकर। कहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम। मैडम करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा लगातार बीजेपी ने सपा पे आरोप लगाया था? बीजेपी वाले खाली अफवाह फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते। कुंदरी सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित पूरी की तो सीट जान देते यार। मैडम, और वहाँ भाजपा ने अपना कमल खिला बहुत दिया। ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती है, पर ये हमेशा से भाजपा की जो है ये इनका जो कैरेक्टर है इसी तरह का है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।